दोस्तों, एक 10 साल के लड़के की हत्या हो जाती है। वो भी उसका गला काट कर। और उसी के पास जो उसकी सगी चाची रहती है, दहाड़े मार कर रो रही थी। लेकिन जब पुलिस जांच में करती है तो पाती ही कि जो रोने का नाटक कर रही है, उसकी मृतक की चाची ही असली कातिल थी और हत्या की असली मास्टरमाइंड थी। और यह हत्या उसने अकेले नहीं की। इस हत्या में उन्होंने अपने जो उस बच्चे के पिता के पड़ोसी थे, उनसे हाथ मिलाया था और हाथ मिलाकर अपने ही सगे भतीजे की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी रागिनी की कि कैसे उस 10 साल के उस बच्चे ने उस रागिनी का क्या बिगाड़ा था और आखिर क्या मजबूरी आ गई थी कि रागिनी को अपने सगे भतीजे की ही हत्या करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, ये घटना है बिहार के जिला मुजफ्फरपुर का। और मुजफ्फरपुर का एक थाना पड़ता है औराई थाना क्षेत्र, गांव है महरौली। और दिन था 5 जनवरी 2025। चाची रागिनी देवी ने अपने भतीजे विक्रम कुमार, जिसको उम्र 10-11 साल तकरीबन थी, उसको लेकर कहती है चलो तुम्हें पतंग दिला देती हूँ, मकर संक्रांति आने वाला है यानी खिचड़ी आने वाला है। और ना समझ बच्चा अपने सगे चाची के साथ चल देता है। ठंडी का टाइम था दोस्तों, तो जो रागिनी देवी थी साल ली थी, उसी साल में एक पहसुल करके हथियार आता है हाशिए की तरह, जिससे सब्जी काटी जाती है, उसी में छिपाई थी। और वो ले चली गई एक अपने पुराने जमीनी दुश्मन, जिनका नाम प्रहलाद शाह था। प्रहलाद शाह का ही बेटा था, जहाँ वहाँ पहले से इस घटना के इंतजार कर रहा था विद्यापति और उसकी माँ पुनीति। विद्यापति शाह, पुनीति और उस विक्रम की चाची यानी रागिनी देवी विद्यापति के घर पे ले जाकर उस बच्चे की उसी पासुर से गला काट कर हत्या कर देते हैं। जब बच्चा अपने चाची से बचाने के लिए कहता है तो वो चाची बचाने के बजाय उस बच्चे के पैर पे बैठ जाती है ताकि बच्चा हिले ना। और विद्यापति आराम से उस पासुर से उस बच्चे का गला काट देता है। उसके बाद वो विद्यापति कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूंगा, क्योंकि ये पुरानी रंजिश थी। विक्रम के जो पिता थे सुशील शाह, उनसे पुरानी रंजिश थी जमीन के विवाद के लिए, जिसके चलते गुस्से में उस विद्यापति ने कहा कि तुम लोग चली जाओ। लेकिन रागिनी ने कहा कि अगर मैं भाग जाती हूँ तो पूरे हत्या का जो मेरे ही ऊपर आ जाएगा। इसके चलते उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ घर, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। रागिनी चुपचाप अपने घर चले जाती है और उस जो घर के मालिक थे विद्यापति और उसकी माँ पुनीति घर छोड़कर भाग जाते हैं अपने मायके घर यानी विद्यापति के नानी के घर। लेकिन जब उस मृतक विक्रम कुमार के पिता सुशील कुमार शाह काम से दोपहर में खाना खाने घर आते हैं तो उसकी माँ से पूछते हैं कहा कि विक्रम कहाँ है, तो माँ ने कहा कि बाहर कहीं खेल रहा होगा। तो सुशील कुमार ने बाहर निकले और एक बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि मैं विक्रम को प्रहलाद शाह के घर के पास देखा हूँ। तो न चाहते हुए भी सुशील कुमार प्रहलाद के घर गए और प्रहलाद के घर में जाते ही उनके सामने जो नजारा था उसको देखकर दंग रह गए। उनका इकलौता बेटा खूनी हालत में उसी जमीन पर लेटा हुआ, तो उसी घर में वहाँ ना कोई था, ना प्रहलाद शाह थे, ना उनका बेटा दलपत शाह थे, ना उनकी पत्नी पुनीता थी। तो धारे मार कर वहीं रोने लगते हैं। आखिरकार पुलिस बुलाई जाती है, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि सुशील कुमार के बेटे विक्रम कुमार शाह की गला काटकर हत्या कर दी जाती है, वो भी उनके जो पुराने जमीनी विवाद के दुश्मन थे प्रहलाद शाह के घर। उसी में उस बच्चे की चाची भी आती है और लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुशील शाह समझ नहीं पाते हैं आखिर मामला क्या है। पुलिस की छानबीन और एफएसएल रिपोर्ट जब लैब में जाती है तो उस खून का एक छिटका उसके साड़ी पर भी था। और जब पुलिस उन मकान मालिक को पकड़ने की कोशिश करती है तो उस मकान मालिक को गोपालपुर बस स्टैंड के पास पकड़ लेती है। और जो एसपी ग्रामीण है विद्यासागर की टीम ने इस घटना को जानकारी दी।
जब उन दोनों को पकड़ा गया था, माँ और बेटे को, यानी विद्यापति शाह और पुनीति देवी को, तो उन्होंने कुछ अलग ही नज़रिया बताया। उन्होंने कहा कि इसका असली हत्या के जो असली मास्टरमाइंड थे उसकी खुद की चाची है रागिनी देवी, हम तो बस उसके में शामिल थे। पुलिस जब उसको पकड़ी तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आखिर पुलिस अपने बयान में आगे बताती है कि 4 साल पहले सुशील कुमार 3 भाई थे, तो उनका शादी हो गया था। बीच वाले भाई का भी शादी हो गया था, लेकिन जो बीच वाले के भाई की पत्नी थी रागिनी देवी, वो जो छोटा भाई था, जो रागिनी देवी का देवर था, उस देवर से इसका अवैध संबंध ढेर दिन से चला रहा था। और सुशील कुमार एक बार आपत्तिजनक हालत में इन दोनों को पकड़ा था, तभी बैठक बुलाई गई और सुशील कुमार अपने सबसे छोटे रंजीत कुमार शाह को दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए और कहा कि जब तुम पढ़ कर आओगे तब तुम्हारी शादी की जाएगी, तुम इसके पहले मत आना। उसी का बदला लेने के लिए रागिनी देवी की दिल में खुन्नस थी और इस सही घड़ी का इंतजार कर रही थी अपना बदला का। और तभी उसे ख्याल में एक यही घिनौना कारनामा याद आता है कि उसके जो पड़ोसी हैं, सुशील कुमार के पड़ोसी थे प्रहलाद शाह, जो 4 साल जमीन विवाद का रंजिश चल रहा था। सुशील कुमार ने बताया भी कि ये मामला रफा दफा हो गया, पुलिस में रिपोर्ट में दर्ज कराई थी, पुलिस ने सुलहनामा कर दिया था, लेकिन इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने मेरे बेटे की हत्या की और साथ में इसकी जो मेरे बेटे की चाची है, यानी मेरे भाई की पत्नी, इस खेल में मास्टरमाइंड थी। दोस्तों, अगर पुलिस नहीं आती तो लोग समझ भी नहीं पाते कि जो लाश के पास बैठकर इतना नाटक कर रही थी, असल में वही उस हत्या की मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने फिलहाल तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस ने आगे भी बताया कि जो भी इस घटना के बारे में जानकारी मिलेगी हम आगे बताएंगे। दोस्तों, ये घटना है 5 जनवरी 2025, एकदम नई और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो के माध्यम से रोज ऐसी अपराधों और न्यूज़ एनालिसिस करता रहता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।